हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट के अंदर आप साइट मैप और robot.txt फाइल्स को कैसे जनरेट करवा सकते हैं। एसईओ के पर्सपेक्टिव से दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। जब भी आप अपने सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट सबमिट करवाते हैं तो साइट मैप का पर्पज़ ये रहता है कि सर्च इंजन को पता चल जाए या गूगल को पता चल जाए कि हमारी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से लिंक्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब पता करवाने के लिए हम साइट मैप को यूज़ करते हैं। इस तरह से आपका जोन सा कोई भी पेज है अच्छी तरह से इंडेक्स हो जाता है। आप जब भी कुछ सर्च करते हैं तो उस सर्च से रेलिवेंट जो भी पेज होगा आपको इजीली मिल जाएगा साइट मैप, अगर आपका अच्छे से इंटीग्रेट है तो। इसके अलावा robot.txt फाइल आपके पेजेस को कंट्रोल करने के लिए आप यूज़ करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप एडमिन का राउट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि एडमिन का राउट हम नहीं सर्च इंजन पर इंडेक्स करवाना चाह रहे, तो इस robot.txt फाइल में भी ये सब चीज़ें डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अभी हम जनरेट करवाएंगे इस आज की वीडियो के अंदर ये कैसे जनरेट करवाएंगे, स्टैटिक जनरेशन सर्वर साइड जनरेशन दोनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या हुआ है। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, उससे आगे ही शुरू करेंगे हमने अभी तक नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया, कॉन्टेंटफुल को सेटअप कर लिया, डायरेक्टरीज को सेटअप कर लिया और अपने ब्लॉग्स भी सेटअप कर लिया। अब हमने क्या कैसे है ये भी एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने .env फाइल के अंदर आ जाना है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्पेस आईडी और एक्सेस टोकन, अब इतनी सारी फाइल्स आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। अब इन सब का पर्पज़ आपको तब अच्छे से पता चलेगा जब आप लास्ट वीडियोस देख लेंगे। ठीक है, फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ ताकि एक अगर तो किसी को आइडिया है चीज़ें कैसे काम कर रही हैं तो अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट.js की और नेक्स्ट.js की दोनों पब्लिक में नेक्स्ट.js के अंदर एक कंटेंट स्पेस आईडी और एक्सेस टोकन है। ठीक है, अब ये कहाँ से मिलेगी, आपने सबसे पहले क्या करना है, ब्लॉग के अंदर आ जाना है, ये कॉन्टेंटफुल के अंदर आ जाना। कॉन्टेंटफुल के अंदर साइन इन करने के बाद कुछ इस तरह से पेज नज़र आएगा, ये कंटेंट मॉडल है हमारा। अब यहाँ पर आप जब इनिशियली लॉगिन करेंगे कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, एक टेस्ट मॉडल हो सकता है शो हो रहा हो आपको, वो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आप फर्दर न्यू मॉडल क्रिएट कर सकते हैं अगर आप ब्लॉग सेटअप कर रहे हैं तो। अब मेरा मेरा मॉडल किस तरह से शो हो रहा है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसके अंदर आईडी है, टाइटल है, ब्लॉग है, ये लिंक क्या है, एसईओ पर्सपेक्टिव से ये लिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अब ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं इस लिंक का, ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये एसईओ फ्रेंडली स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं नेक्स्ट.js की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाऊँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि उन्होंने कैसे ये लिंक फॉलो किया हुआ है, लिंक स्ट्रक्चर फॉलो किया हुआ है। अगर ये डॉक्स हैं इसकी और इसकी इंस्टॉलेशन में है, ये देखें, ये गेट स्टार्टेड, ये इस तरह से इन्होंने डैश डाल के लिंक को सेटअप किया हुआ है। तो ये एसईओ फ्रेंडली लिंक है हमारा। आप भी इसी तरह से सेटअप करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये देखें यहाँ पर आप डैश डला हुआ है लिंक के अंदर, इस पर्पज़ के लिए हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर भी अगर मैं आऊँ यहाँ पर भी ये शो हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से ये इमेज है, ये इमेज अब कौन सी है, ये आपकी कवर इमेज है। ठीक है, उसके अलावा ये लेबल है, ये लेबल मैंने अपनी एक हिंट के लिए ऐड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो भी इस वक्त शो हो रहा है ये लेबल है हमारा। ठीक है, ये मैंने हिंट के लिए यूज़ किया हुआ है, ये मैंने लास्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसका पर्पज़ क्या स्पेसिफिकली। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर आऊँ, इसके अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम कर रहा है। आईडी हमेशा यूनिक होगी, या 1 और 2 और 3 इस तरह से लेकर चलना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा आईडी यूनिक है कि नहीं। इस पर्पज़ के लिए मैंने लेबल यूज़ किया हुआ है ताकि मैं बाहर शो करवा सकूँ कि कौन सी आईडी है इस वक्त और कौन सा हमारा टाइटल है इस वक्त। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये हमारी आईडी ही रहेगी और ये टाइटल है। ठीक है, अब लेबल कहाँ पर शो हो रहा है, लेबल नीचे शो हो रहा है जहाँ पर मैंने इस तरह से शो करवाया हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा अब ये लेबल कैसे शो होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एंट्री टेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, एंट्री टेक्स्ट आप टेक्स्ट कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस फील्ड रिप्रेजेंट्स द एंट्री टेक्स्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एंट्री टेक्स्ट बन जाएगा जो कि यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा एज अ लेबल। अगर इसके अंदर आऊँ मैं, आप, ये हमारा आईडी है, टाइटल है और ये ब्लॉग है एक्चुअल में, ये इसका टाइटल है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं H2 H3 जो भी आपने रखना है, बोल्ड इटैलिक जो भी आपने सेट करना है, और ये इमेज है हमारी, ये बोल्ड टेक्स्ट है फर्दर। ठीक है, इस तरह से सब चीज़ें चल रही हैं और इसी तरह से लिंक है और ये इमेज है हमारी, और ये इमेज एज अ कवर इमेज है। ठीक है, और ये लेबल है, ये हमने फील्ड्स ऐड की हुई हैं, लास्ट वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब फर्दर चलते हैं आगे क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने कॉन्टेंटफुल के अंदर सब डाटा ऐड कर लिया, हमने उसको गेट भी करना है। उसको गेट करने के लिए हमें स्पेस आईडी चाहिए होगी और एक्सेस टोकन चाहिए होगा। सेटिंग के अंदर आए, एपीआई कीज़ के अंदर आपको वो आईडीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपने ग्राफकल सेटअप करना है। ग्राफकल सेटअप करने के बाद वो मार्केट प्लेस में जाना पड़ेगा, आपको वहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक्सेस टोकन देना पड़ेगा, आपको ग्राफकल मिल जाएगा। वहाँ से ग्राफकल के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आप क्यूरी सेटअप करेंगे और क्यूरी आपने जो सेटअप की थी वो इस तरह के नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसके हमने फंक्शन बना लिया। अब फंक्शन बना लिया हमने क्यूरी के लिए, और हमने
अब अपनी एपीआई कीज़ भी ले ली, तो हम कंटेंटफुल की एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं जहाँ से हम डाटा गेट करेंगे। एलिप्स के अंदर अगर मैं हूँ, कंटेंटफुल की सर्विस है आपके, यहाँ से डाटा गेट कर सकते हैं। ये आपका यूआरएल है, उसके अंदर स्पेस आईडी है और ये एक्सेस टोकन है, और यहाँ से आप डाटा गेट कर सकते हैं। अब ये हमने सर्विस तो क्रिएट कर ली। अब जब भी हम इस सर्विस को कोई भी क्यूरी देंगे तो उस क्यूरी के अगेंस्ट हमें डाटा फेच करके ला के दे देगा। अब ठीक है, अब हमने डाटा गेट कर रहे हैं। डाटा गेट करने के लिए हमने कैशिंग की मैकेनिज्म यूज़ किया हुआ है। कैशिंग के लिए हमने रिएक्ट क्यूरीज को यूज़ किया हुआ है। रिएक्ट क्यूरीज के लिए हमने रिएक्ट क्यूरी प्रोवाइडर यूज़ किया है। ठीक है, ताकि हम रैप कर सकें पूरी एप्लीकेशन को। क्यूरी प्रोवाइडर ऐड किया हमने, यहाँ पर सब कॉन्फ़िगरेशंस की और लेआउट के अंदर जाके उसको रैप कर दिया पूरी एप्लीकेशन के लिए, ताकि हम कहीं पे भी यूज़ कर सकें उसको। ठीक है, अब इसके लिए डिपेंडेंसीज कौन सी थी, मैं आपको अपनी डिपेंडेंसीज दिखा देता हूँ। ये अपोलो क्लाइंट है, अपोलो एक्सपेरिमेंटल है, रिच टेक्स्ट एडिटर है, रिच टेक्स्ट टाइप है, प्लगइन क्यूरी है, रिएक्ट क्यूरी है, ये है एक्सियोस है, कंटेंटफुल है, और ये नेक्स्ट साइट मैप तो हमने यहाँ साइट मैप जनरेट करवाने के लिए यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये रिएक्ट क्यूरीज हमारी सेटअप हो जाएंगी यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे सीधा एक्शंस के अंदर, जिसके अंदर हमने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हम सर्विस कॉल कर रहे हैं। सर्विस कॉल करने के बाद जो भी डाटा हमें मिल जाएगा, हमने एक हुक बना ली, कस्टम हुक, और उसके अंदर हमने इस क्यूरीज को यूज़ कर लिया। ठीक है, डाटा कैश करवाया, उसकी की दी, और यहाँ से जो भी डाटा रिटर्न होता है वो कैश हो जाता है। अब ये कैश हुआ हुआ डाटा हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। फॉर एग्जांपल मैंने पेज में यूज़ किया हुआ है यहाँ पर इन कार्ड्स के अंदर। अब ये सर्वर साइड कंपोनेंट है हमारा। ठीक है, इन कार्ड्स के अंदर है, और यहाँ पर हम क्यूरीज को यूज़ करेंगे क्योंकि डाटा कैश हो गया, डाटा कैश हुआ होगा, हम उसको आसानी से गेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये लोडिंग की स्टेट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं करंटली लोडिंग स्टेट में है कि नहीं। इसके अलावा और भी काफ़ी स्टेट्स होती हैं, रीफेच और इज रीफेच लोडिंग, इस तरह की और भी काफ़ी स्टेट्स होती हैं। मैंने यहाँ पर एक कार्ड बना लिया, जो कि कार्ड आपको शो हो रहा है, और जब भी आप क्लिक करेंगे उसके लिंक के अगेंस्ट एक डायनामिक राउट बनाया हुआ है, उसके अंदर आएंगे आप यहाँ से। ये हमने यूज़ किया हुआ है साइट मैप जनरेट करवाने के लिए, अपने स्टैटिक पेजेस को जनरेट करवाने के लिए। वो भी आपको मैं बताता हूँ कि क्या सिनेरियो। यहाँ से जो भी पैरम मिलेगा, आप जाएंगे सीधा डिटेल कंपोनेंट में, और यहाँ से आप डाटा गेट करके उसको फाइंड करके जो भी ब्लॉग होगा उस लिंक के अगेंस्ट आप फेच करके उसका डाटा शो करवा रहे हैं। ये हमारा टोटली स्ट्रक्चर है इस वक्त जो फॉलो हम कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर चलते हैं। अब इसके अंदर स्टैटिक साइट जनरेशन हमने यूज़ की हुई है। ठीक है, डायनामिक पेजेस क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं। जब हम डायनामिक पेजेस यूज़ कर रहे हैं और जब हम बिल्ड क्रिएट करते हैं तो पेजेस नहीं हमें शो हो रहे होते, हमें सिर्फ एक यही पेज शो हो रहा होता है जो कि आपका ब्लॉग लिंक का होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जोन से फर्दर आपके डायनामिक राउट्स होते हैं, वो आपको शो नहीं हो रहे होते हैं, मतलब कि वो इंडेक्स भी नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट करूँ, कमेंट आउट करता हूँ अगर, तो मैं, और यहाँ से मैं सर्वर बंद कर देता हूँ, और यहाँ से अगर मैं बिल्ड जनरेट करूँ, ये मैंने आपको अगर मैं दिखाऊँ मेरे इस फंक्शन के साथ जब मैंने अनकमेंट किया हुआ था, ये दो फर्दर पेजेस और भी आए होंगे। टोटल 7 पेजेस हमारे जनरेट हुए स्टैटिकली, और ये 2 डायनामिक पेजेस हैं हमारे। ठीक है, इसी तरह से जब आप एक और पेज ऐड करेंगे, फिर बिल्ड क्रिएट करेंगे, थर्ड पेज भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर। सही है, अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ और बिल्ड जनरेट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 पेजेस नहीं जनरेट हुए होंगे। क्यों? क्योंकि इसको मैं बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब बिल्ड जनरेट हो रही होती है तो हमें इसको बंद कर देना चाहिए। और बिल्ड को भी मैं दोबारा बंद करके चलाता हूँ। ठीक है, जब मैं अभी बिल्ड क्रिएट करूँगा तो भी हमारे पेजेस नहीं जनरेट होंगे। ठीक है, अब ये जनरेट स्टैटिक पैरम्स का ये पर्पज़ है। ये नेक्स्ट.जेएस का बिल्ड इन फंक्शन है जो कि आप यूज़ करते हो, जो भी पैरम आ रहा है आपका करंटली, उसके अगेंस्ट एक स्टैटिक पेज जनरेट करवाने के लिए। अब इसका एक मसला भी है। अब इसका क्या मसला है कि जब भी आप, अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन पर हैं, लाइव हैं, तो आप जब भी कोई डायनामिकली एक और ब्लॉग ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास 2 ब्लॉग्स हैं। ठीक है, और मैंने ये स्टैटिक पैराम ऐड किया हुआ है इसके अंदर, और मेरी प्रोडक्शन पर लाइव है एप्लीकेशन, और मैं सीधा यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ पर आकर थर्ड ब्लॉक को भी ऐड कर देता हूँ। अब मसला ये होगा कि क्योंकि स्टैटिस्टिकली हमने जनरेट करवाए हुए हैं पेजेस, जो भी करंटली बिल्ड होगी उसके अगेंस्ट जो भी पेजेस होंगे वो हमारे इंडेक्स हुए होंगे। ठीक है, अभी हमने स्टैटिस्टिकली पेजेस इंडेक्स करवाए हुए हैं, और मैं यहाँ पर आकर थर्ड पेज और ऐड कर देता हूँ, तो तब गूगल को नहीं पता चलेगा थर्ड पेज ऐड हो चुका है। तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि आप उस पेज को रीडिप्लॉय नहीं कर लेते, मतलब अपने प्रोजेक्ट को रीडिप्लॉय नहीं कर लेते प्रोडक्शन के ऊपर। ये एक मसला है स्टैटिस्टिकली पेजेस को ऐड करने का। अब ये मसला कैसे सॉल्व होता है, ये आपको सर्वर साइड जनरेशन करनी पड़ती है। अब हम ऐप राउटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऐप राउटर के अंदर सर्वर साइड जनरेशन सपोर्ट ही नहीं करती, उसके लिए अलग वे है हमारा कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं एक वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सर्वर साइड जनरेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ताकि जब भी आप कोई एक अलग से पेज ऐड करने की कोशिश करें सर्वर साइड पर, मतलब
अपने कॉन्टेंटफुल के अंदर, तो डायनेमिकली आपका आपके साइट मैप अपडेट हो जाना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए, गूगल को पता चल जाना चाहिए कि थर्ड पेज भी ऐड हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब ये चीज़ हम अचीव करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए हम इस तरह से चलते हैं कि हमने स्टैटिक पेजेस को शो करवाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, आप यहाँ पर एक सेकेंड दोबारा से बिल्ड रन करता हूँ, npm रन बिल्ड। ठीक है, जब तक ये बिल्ड जनरेट हो रही है तब तक मैं आपको फर्दर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता हूँ कि साइट मैप आपने कैसे जनरेट करवाना है। इसके लिए अलग से डिपेंडेंसी है हमारी। ठीक है, उसको इस डिपेंडेंसी को आपने इंस्टॉल करना है। अगर मैं आऊँ पैकेज डॉट जेसन के अंदर, तो ये रहा हमारा पैकेज डॉट जेसन, और इसके अंदर इसका आप वर्जन देख सकते हैं। आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके अलावा इसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने ये फाइल बनाई हुई है, यहाँ पर आपको उसका यूआरएल देना पड़ेगा जो भी करंटली आप साइट जिस जहाँ पर आपका होस्ट हुआ हुआ है साइट, क्योंकि बेस यूआरएल यूज़ होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपने सेट करना है कि आपकी रोबोट डॉट टीएक्सटी फाइल जनरेट होनी चाहिए इसके साथ कि नहीं, और इसके अलावा आपके साइट में आपका साइज़ टोटल क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ़ यूआरएल साइट मैप इन अ फाइल, ये ऑप्शनल है, आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आउटपुट आपकी कहाँ आनी चाहिए, पब्लिक डायरेक्टरी में आनी चाहिए। उसके बाद आपका चेंज फ्रीक्वेंसी डेली। ठीक है, उसके अलावा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए पेज की, वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और सिंगल साइट मैप होना चाहिए कि मल्टीपल साइट मैप होना चाहिए, यहाँ से सेट कर सकते हैं। जब आपका ये सेट हो जाएगा तो आपने एक और स्क्रिप्ट ऐड करनी है जो कि ये रहेगी, नेक्स्ट साइट मैप आउटपुट हमारा जनरेट करवा दो इस फॉर्म में पब्लिक डायरेक्टरी में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तब तक आई गेस के जनरेट हो जाता है, हो गया होगा। ठीक है, अभी ये लिंट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप कॉन्फ़िगरेशन को ऐड कर लेंगे तो आपकी आउटपुट जो भी आएगी वो सीधा आपके पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर आएगी। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो जब भी जोन सी भी आउटपुट आएगी वो सीधा पब्लिक डायरेक्टरी में होगी। ठीक है, अब हम वेट कर लेते हैं कि हमारा जनरेशन कंप्लीट होती है कि नहीं। ठीक है, अभी आप ये देख सकते हैं टोटल 5 पेजेस जनरेट हुए हैं। पहले 7 पेजेस थे, अब 5 पेजेस जनरेट हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम जनरेट स्टैटिक पैरम्स को यूज़ ही नहीं कर रहे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर तो आप फर्दर अपने डायनामिक पेजेस को शो करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, अब ये जनरेट हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 5 पेजेस टोटल जनरेट हुए हुए हैं। अब अगर तो मैं इसको अनकमेंट कर दूं और उसके बाद दोबारा से बिल्ड चलाऊं तो आप देख सकते हैं कि 7 पेजेस वापस आ गए होंगे, टोटल जो भी पेजेस होंगे वो। ठीक है, अब कुछ इस तरह से चल रहा है, कलेक्ट हो रहा है, फाइनल स्टेजेस चल रहे हैं यहाँ पर। फर्दर हमारे पास स्टैटिक जनरेशन हमने यूज़ कर ली, उसके अलावा बिल्ड कमांड भी हमने सेट कर दी। अगर तो मैं आऊँ यहाँ पर, मैंने एक बार और बिल्ड अपनी रन करनी है बस, और उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट साइट मैप को यूज़ कर सकता हूँ जो कि हमने पैकेज डॉट जेसन के अंदर एक कमांड बनाई हुई है, उसको हम डायनेमिकली ताकि साइट मैप जनरेट करवा सकें। हमने बिल्ड तो जनरेट करवा ली, और उसके बाद हम ये इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं अपना साइट मैप जनरेट करवाने के लिए। ठीक है, हम्म, अगर तो मैं अभी इसको रन करूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पेजेस जनरेट हो चुके हैं सारे। यहाँ पर टोटल 5 पेजेस जनरेट हुए हैं, उसके अंदर ये सब इंक्लूडेड हैं। ये लिंक हमारे पास एक सिंगल पेज जनरेट हुआ हुआ है, फर्दर हमारे 2 पेजेस नहीं जनरेट हुए हुए। ठीक है, साइड में भी हमारा जनरेट हो चुका है, अभी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस फॉर्म में जनरेट हुआ हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा रोबोट डॉट टी एक्स टी फाइल है। ठीक है, जिसके अंदर आपका जो भी बेस यूआरएल है वो है, और इसका आपके साइट मैप का जो भी यूआरएल है वो आ रहा है। ठीक है, और उसके अलावा ये आपका मेनली साइट मैप है, इसके अंदर एक और पेज इंडेक्स हुआ हुआ है जो कि इसको मैप कर रहा है। तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर देखें तो एक ही पेज आपको शो हो रहा है जो कि इस वक्त साइट मैप में है। ठीक है, आपको बाकी पेजेस नहीं मिल रहे डायनेमिकली जो उनसे जनरेट होने चाहिए। ठीक है, वो जनरेट करवाने के लिए आपको स्टैटिक पैरम यूज़ करना पड़ेगा। अभी ये बिल्ड को काफ़ी टाइम लेगा दोबारा से। ठीक है, जब ये बिल्ड जनरेट हो जाएगी मैं दोबारा से कमांड रन करूँगा तो यहाँ पर बाकी पेजेस भी आ जाएंगे इजीली। ठीक है, अभी ये बिल्ड को काफ़ी टाइम लेने वाला है।
हम्म, तो जब आप इसका बिल्ड जनरेट करवा के दोबारा से रन करेंगे तो आपको बाकी पेजेस भी यहाँ पर मिल जाएंगे। सिंपली आप फिर जाकर डायरेक्टली इस राउट पर जाके अपना साइट मैप एक्सेस कर सकते हैं। इस रोड पे नहीं, सॉरी, इस रोड पे जाके अपना साइट मैप एक्सेस कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। और अगर आपको आपने सबमिट करवाना हो तो आप इसी रोड से सबमिट भी करवा सकते हैं। और अगर आपका प्रोडक्शन पर लाइव है तो आपको इस यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आके यहाँ से अपना यूआरएल भी रिप्लेस करना पड़ेगा। जो भी आपका करंटली प्रोडक्शन का यूआरएल है वो डालना पड़ेगा, और जो भी प्रोडक्शन का यूआरएल है यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, वो वही प्रोडक्शन का यूआरएल यहाँ से आप कॉपी करके अपने जो भी आपका सर्च इंजन है वहाँ पर जाकर आप सबमिट करवा सकते हैं और वहाँ से आपका इंडेक्स हो जाएगा सिंपली। तो ये वीडियो थी आज की, होपफुली अच्छी लगी होगी। तो ये काफ़ी टाइम लेने वाला है, तो इससे अच्छा मैं वेट कर ही लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। होपफुली यहाँ से जनरेट हो जाएगा। कलेक्ट हो रहे हैं पेज डाटा, और यहाँ से अभी भी 5 पेजेस जनरेट हुए हैं। किसी वजह से मेरा ख्याल है मैंने यहाँ से कॉपी नहीं किया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट लगा हुआ है क्योंकि मैंने कंट्रोल एस प्रेस नहीं किया था। तो यहाँ से मैंने कंट्रोल एस दोबारा से प्रेस किया और कंट्रोल सी सी प्रेस किया और दोबारा बिल्ड स्टार्ट करूँगा और दोबारा से जनरेट हो ही जाएगा अब, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेव नहीं किया हुआ था जनरेट स्टैटिक पैरम्स को। ठीक है, अब जब जनरेट हो जाएगा उसके बाद अभी कमांड रन करेंगे तो इजीली आपका इंडेक्स हो जाएगा। और जब भी आप कंटेंटफुल से कुछ भी ऐड करेंगे, आप दोबारा से इसको आप अपने प्रोजेक्ट को रीडिप्लॉय करें या फिर दोबारा से बिल्ड रन करें और दोबारा से साइट मैप जनरेट करवा के डिप्लॉय कर सकते हैं इजीली। तो ये वीडियो थी आज की, थैंक यू।